हेलो बच्चों, कैसे हो सब? बढ़िया एकदम। बच्चों, आज मैं आप लोग के लिए क्लास 12th का चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट लेकर आया हूं। बच्चों, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे 12th के दृष्टिकोण से। तो बच्चों, बातों को बहुत ही अच्छे से जानेंगे, सीखेंगे, समझेंगे और याद करने का कोशिश करेंगे और एक प्यारा सा नोट्स इलेक्ट्रिक करंट में बनाने का कोशिश करेंगे। अब बच्चों, बातों को स्टार्ट करते हैं। मैं शिवानंद त्रिपाठी और का प्यारा सा चैनल मेकर कॉन्सेप्ट क्लासेस। बच्चों, हेडिंग लगाएंगे इलेक्ट्रिक करंट। बच्चों, सबसे पहला हम लोग जानेंगे करंट क्या होता है। व्हाट इज करंट? थोड़ा सा लिखेंगे, थोड़ा सा इलेक्ट्रिक करंट का परिभाषा लिखने का कोशिश करेंगे और फिर अच्छे से समझने का कोशिश करेंगे। तो लिखेंगे टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज, टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। मैंने क्या बोला? टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जब चार्ज एक जगह से दूसरे जगह तक चलकर जाएगी, और चलकर जाएगी, समय लगेगा। कोई भी पार्टिकल एक जगह से दूसरे जगह तक, हमने काइनेमेटिक्स में सीख रखा है कि कोई भी पार्टिकल एक जगह से दूसरे जगह तक चलकर जाएगी तो उसको चलकर जाने में समय लगेगा। तो चार्ज को अगर समय से भाग दे देंगे बच्चों, तो हमको क्या निकल जाएगा? इलेक्ट्रिक करंट निकल जाएगा, बहुत ही आसानी से। अब एक लड़का या कोई बच्चा पूछेगा कि सर एक बात बताइए कि चार्ज चलकर जाएगा क्यों? चार्ज तो पहले हमारा इलेक्ट्रोस्टैट में रेस्ट की अवस्था में रहता था, अब बेसिकली हमारा चार्ज एक जगह से दूसरे जगह तक चलकर जाएगा क्यों? कारण क्या है? बच्चों, सिंपल सी कारण है। चार्ज एक जगह से दूसरे जगह तक चलकर तब जाएगा जब दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। यहां का पोटेंशियल कुछ और होगा। मान लो ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, और एक चार्ज को, मतलब मान लो इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह तक जाना है, तो निश्चित है कि यहां से यहां तक जाने में वह इस तरह से तो जाएगा नहीं। तो यहां का पोटेंशियल हाई होना चाहिए और यहां का पोटेंशियल लो होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होते हैं बच्चों, वह हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल के तरफ चलकर जाने का कोशिश करता है ऑलवेज। जैसे हमारा गंगा नदी जो हमारी जो बहती है, जो हमारे लिए पूजनीय है, वह कहां से निकलता है? हिमालय नदी, हिमालय से, हिमालय पर्वत से वह क्या होता है? निकलकर और बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाता है, बे ऑफ बंगाल में मिल जाता है। अब वो होता क्यों है? क्योंकि हिमालय हाई पोटेंशियल पे है, क्योंकि ये ऊंचाई पर स्थित है। और कोई भी चीज अगर ऊंचाई से क्या करेगा? ऑलवेज नीचे की तरफ, अपना कोई भी फ्लूइड है तो ऊपर से नीचे की तरफ अपने आप फ्लो करने का टेंडेंसी रखता है। समझ में आ गया होगा कि चार्ज एक जगह से दूसरे जगह तक चलकर क्यों जाएगा? क्यों जाएगा? तो भैया, जब पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, एक हाई पे होगा, दूसरा लो पे होगा। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज, कोई भी फ्लूइड चीज हमारा चलकर जाने का कोशिश करता है ऑलवेज ना। दूसरी बात है बच्चों, एवरेज करंट। एवरेज करंट किसको कहते हैं? तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। समझ में आ गया? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, इसी के बाद आता है, मतलब वही चेंज इन चार्ज अपॉन चेंज इन टाइम, मतलब टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम टेकन को हम लोग क्या कहेंगे? एवरेज करंट कहेंगे। और ये क्या है? एक नेक्स्ट है इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस करंट। क्या होता है बच्चों इंस्टेंटेनियस करंट? तो dq अपॉन dt, इसी को क्या कहते हैं? स्लोप ऑफ टेंजेंट टू क्यूटी ग्राफ। तो याद रखेंगे बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बाबू। अब इसके बाद मेन इंपॉर्टेंट चीज जो आता है हमारा, वो आता है ड्रिफ्ट करंट। क्या आता है बच्चों? ड्रिफ्ट करंट। तो थोड़ा हेडिंग देंगे ड्रिफ्ट करंट के बारे में। क्या होता है जरा हम लोग समझेंगे ड्रिफ्ट करंट, थोड़ा सा परिभाषा लिखने का कोशिश करेंगे। इट इज डिफाइंड एज एवरेज ऑफ
फाइनल velocity of all free electron respective to their consecutive collision consecutive collision हो गया बच्चों। अब हम लोग थोड़ा समझने का कोशिश करेंगे बच्चों। कभी भी इलेक्ट्रॉन, हमने पिछले भी क्लास में बताया हुआ है, ये मान लो अपना बच्चों कंडक्टर होता, और हम लोग को पता है कि चार्ज एक जगह से दूसरे जगह तक किस में चलकर जाती है, तो भैया कंडक्टर में चलकर जाती है, जाहिर सी बात है। अब बच्चों हम लोग यह बात जानते हैं कि कंडक्टर में चार्ज एक जगह से दूसरे जगह तक चलकर जाती है, तो कैसे चलकर जाएगी बच्चों? जब हम कंडक्टर के ऊपर क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करेंगे, और जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करेंगे किसी भी कंडक्टर के ऊपर, तो बच्चों इलेक्ट्रॉन्स जो है वह क्या करेंगे, वह अपोजिट दिशा में क्या करेंगे, फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे। जब इलेक्ट्रॉन एक दूसरे मतलब अपोजिट दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करने के बाद चलने लगेंगे, तो बच्चों उसी दौरान इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, दूसरे इलेक्ट्रॉन से, तीसरे एटम से, चौथे एटम से, पांचवें इलेक्ट्रॉन से लड़ाई करते चलते हैं, कोलिजन करते चलते हैं, टकराते चलते हैं, और जैसे जैसे टकराएंगे वह एक जगह से दूसरे जगह तक चलकर जाएंगे। मतलब टकरा टकरा के हर एक इलेक्ट्रॉन दूसरे मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे एक दूसरा इलेक्ट्रॉन इससे आगे टकरा गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन तीसरे से इलेक्ट्रॉन से टकरा गया, फिर ये चौथे, मतलब इस तरह से टकराते लड़ते झगड़ते एक जगह से दूसरी जगह तक जाएंगे, लेकिन वो जाएंगे किसके अपोजिट, इलेक्ट्रिक फील्ड जिस दिशा में लगाए हैं उसके अपोजिट। ठीक है बच्चों। अब इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है हम लोग यहां तक तो मान लिए। अब बच्चों हम लोग को एक बात पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होता है, फोर्स बाय चार्ज, क्योंकि हम लोग ये बात किस में पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रोस्टैट में। बिल्कुल सही बात है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमको फोर्स निकालना है तो क्या होगा, E इंटू क्यू होगा। क्यू के जगह पर हमारा क्या है, अरे इलेक्ट्रिक चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स है, और F इक्वल टू क्या होता है, M इंटू ए होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन होता है, तो E इंटू ई, तो A इक्वल टू एक्सीलरेशन, कितने के एक्सीलरेशन से, कोई पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे इलेक्ट्रॉन पे, मतलब कंडक्टर पे, तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने के एक्सीलरेशन से चलना स्टार्ट कर देगा, तो E बाई एम से। याद रखेंगे ये हमारा क्या हो गया बच्चों, एक्सीलरेशन हो गया। और ये बात तो हम लोग जानते हैं कि एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन कैसे निकलता है, जब वेलोसिटी को डिवाइड कर देते हैं किससे, टाइम से। तो वेलोसिटी को जैसे ही टाइम से डिवाइड करेंगे, और इसी वेलोसिटी को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, और टाइम को कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। टाउ से डिनोट करते हैं, टाइम ही है। रिलैक्सेशन टाइम का मतलब, अरे यार वो टाइम जो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से लड़ने झगड़ने में समय को क्या कर दे, बर्बाद कर दे, मान के चलो वही है। तो E बाई एम हो गया, तो VD इक्वल टू क्या हो गया, E एम बाई इंटू टाउ। ये क्या है, इसी को, ये आ गया हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये टाउ क्या है, तो रिलैक्सेशन टाइम। और ये डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन मटेरियल एंड टेम्परेचर, डिपेंड्स अपॉन मटेरियल एंड टेम्परेचर। कितना आसान है बच्चों। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।